देखिए, कल हमने पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ये तीन जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे क्या के बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है, देखो जैसे हमने कल बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इनमें फास्फोलिपिड्स, है ना, आदि पाए जाते हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम अणु क्या था, ग्लूकोज। क्या था, ग्लूकोज। जिन्हें हमने क्या कहा था, मोनोसैकेराइड। वैसे ही प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम अणु क्या होता है, अमीनो अम्ल। क्या होता है, अमीनो अम्ल। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि देखो आपको साइंस वाले पार्ट पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके महिला परीक्षक में है। ध्यान से इस बात सुन लेना अच्छे से। चाहे तो वो प्रोटीन, ये हमारे पोषक तत्व हों, विटामिन हों या बीमारियां हों, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछले 2017 पेपर में थे। कि साइंस में अपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, जितना डीपली पढ़ सकते उतना डीपली पढ़ो साइंस को, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज काय की, प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट कल हमने कंप्लीट कर लिया था। बात करते हैं प्रोटीन्स। तो भाई प्रोटीन क्या होते हैं, ध्यान सुने। सबसे पहले बात करें, प्रोटीन शब्द जो है, इस प्रोटीन की खोज करने वाले विद्वान का नाम क्या है, मुल्डर। क्या नाम है, मुल्डर। प्रोटीन की खोज किसने की है, मुल्डर ने। वो प्रोटीन जो नाम दिया था वो किसने दिया है, वर्जिलियस ने। किसने दिया है, वर्जिलियस ने, ठीक है। प्रोटीन काय से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड, ये कुल 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, ठीक है। अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन कहलाती है। यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब एक चेन, काय की चेन, अमीनो अम्ल की चेन मिलके, अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध, CONH। अब देखो ध्यान सुनना, CO ये क्या है, ये क्या हो गया, बंध हो गया, बंध, बॉन्ड, है ना, NH। अब जैसे NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। इसमें तो क्या देखना, इसमें इसमें हमको, मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्बन होता है, साथ में ऑक्सीजन होता है, और साथ में हाइड्रोजन भी होता है। ये तीन चीजें तो कार्बोहाइड्रेट में भी थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसमें साथ साथ में क्या हो रहा जाता है, नाइट्रोजन। क्या जाता है, नाइट्रोजन। बात सही में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं COO, ये सिंगल बॉन्ड है साथ का, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, NH जुड़ा हुआ है। NH, N माने नाइट्रोजन और H माने हाइड्रोजन। तो आप ध्यान सुनिए कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकेले होते हैं तो वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अगर उसमें नाइट्रोजन भी होता है तो वो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है प्रोटीन। क्या कहलाता है, प्रोटीन। और अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध पाया जाता है। दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। कभी प्रश्न बने तो कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है, ठीक है। जीव तंत्र में सर्वाधिक विलेय अणु क्या है, प्रोटीन। हमारे जीव तंत्र में सर्वाधिक जो घुलनशील तत्व है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। विलेय मतलब होता है घुलनशील। हमारे शरीर में सब, देखो शरीर का निर्माण मुख्यतः काय से होता है, प्रोटीन से होता है। हर कोशिका काय से बनी है, प्रोटीन से बनी है। हड्डियां भी काय से बनी है, प्रोटीन से बनी है। जिसे मैंने कहा कोई कोशिका है, ये कोशिका का ये बाहर का कवर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये काय से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स से बनी होती है। कैसे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स से। तो शरीर के निर्माण में मुख्य भूमिका काय की है, प्रोटीन की। शरीर में सर्वाधिक उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन भी पाया जाता है, उसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, शरीर में सर्वाधिक उपस्थित कार्बनिक पदार्थ सजीव कोशिका का 14% और मृत सूखी कोशिका का 50% क्या होता है, प्रोटीन। मतलब अगर कोशिका जिंदा है तो उसमें 14%, और कोशिका मृत है, मरी है, तो उसमें 50% क्या होता है, प्रोटीन। तो क्या कह रहे हैं, सजीवों में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी घटक क्या है, प्रोटीन। भाई चाहे तो पौधे हों चाहे वो जंतु हों,
जब भी ग्रोथ की बात आती है तो वृद्धि काय से होती है? प्रोटीन से होती है। ध्यान सुनना, प्रोटीन ही वृद्धि का मुख्य। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। ऐसे ही प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। शरीर का संरचनात्मक गठन। अब तो चाहे तो वृद्धि कह दें और निर्माण कह दें। संरचना मतलब क्या होता है? निर्माण होता है। तो शरीर का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। कैसे होता है? प्रोटीन से होता है, क्योंकि कोशिका कैसे बनी है? प्रोटीन से। अभी मैंने कहा था कुल 23 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? और उन अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। उन 23 में से 20 अमीनो अम्ल कायम पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, मानव बॉडी में। लेकिन ध्यान दें, ये जो 20 अमीनो में से 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं और हमारे शरीर में ही बनते हैं, और 10 अमीनो अम्ल को हम क्या करते हैं? सर बाहर से भोजन भोजन के माध्यम से लेते हैं, जो इतने आवश्यक नहीं होते। सही में आ रही मेरा? तो बहुत से प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। जैसे मैंने लीवर है, उसमें एक फाइब्रोनोजेन प्रोटीन बनता है जो खून के जमाने का हमारा जो हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो है, हमने क्या अनेक प्रकार के कौन कौन से प्रोटीन है? संरचनात्मक प्रोटीन, नियामक प्रोटीन, गतिप्रेरक प्रोटीन और रक्षक प्रोटीन। समझ में आ रही मेरी बात? अब जो मैंने कहा संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं, मतलब संरचना मतलब निर्माण, बनावट। हमारा शरीर का इससे क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो भाई इसमें कौन कौन से प्रोटीन, जैसे कि हमारी अस्थियों में यानी कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओशिन प्रोटीन। हड्डी किस प्रकार के प्रोटीन से बनती है? तो ये सभी प्रोटीन कैसे हैं? संरचनात्मक प्रोटीन। इनसे कुछ ना कुछ बना हुआ है, बॉडी का क्या हुआ? निर्माण हो रहा है। तो अस्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओशिन प्रोटीन। बाल हमारे जो होते हैं, खुर होते हैं, नाखून होते हैं, सींग होते हैं, इनमें क्या होते हैं? क्रेटिन प्रोटीन, क्योंकि ये मृत कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? बाल में दर्द होता है क्या? नाखून दर्द होता है क्या? सींग, खुर, ये सब में क्या होती है? मृत सेल होती है। क्या होती है? मृत कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? क्रेटिन प्रोटीन। कौन सा होता है? क्रेटिन प्रोटीन। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही तंतुमय प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन। तंतुमय मतलब धागे वाला, खींचने वाला प्रोटीन। ये जैसे हमारी मांसपेशियों में जहाँ पर भी पाया जाता है, जहाँ पर लंबी लंबी शाखाएं, सिराएं होती हैं। तंतु का मतलब होता है रेसे, धागे, धागे नुमा प्रोटीन। तो कौन सा है? कोलेजन और इलास्टिन। ये क्या होते हैं? तंतुनुमा प्रोटीन, जो हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सभी प्रोटीन क्या है? संरचनात्मक प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए। और देखिए, नियामक प्रोटीन कौन सा है? भाई जो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल कर, जैसे आप देखिए, जैसे हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, उसे सोखने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करता है। कौन सा? इंसुलिन। एक बात ध्यान सुन लेना, सभी प्रकार के हार्मोन्स और सभी प्रकार के एंजाइम्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं? सभी प्रकार के एंजाइम्स और सभी प्रकार के हार्मोन्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, लेकिन साथ साथ में वो क्या है? एक प्रोटीन भी है। तो इंसुलिन, ग्लूकॉन, वृद्धि हार्मोन, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो नियामक का मतलब क्या होता है? किसी काम काम को प्रेरित करना, कंट्रोल करना, नियामक, है ना। गति प्रेरक, जैसे एक्टिन, मायोसिन, जो हमारी कायम पाया जाता है मांसपेशियों में, है ना। मायोसिन प्रोटीन कायम होता है मांसपेशियों में, है ना। एक्टिन, मायोसिन, ये कैसे हैं? जिनसे हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, हलचल होती है, गति आती है। क्या आती है? गति आती है। जब हम जो है
हमारे मायोसिन इनमें जो होता है, एक प्रकार से जब सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो हमारे इनमें थकावट होने लगती है। क्या होने लगती है? थकावट, अम्ल बनने लगते हैं, है ना। जब बहुत दौड़ रहे हैं, सांस लंबी लंबी चल रही है, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ग्लूकोज तो पहुंच रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वो ग्लूकोज सड़ेगा, पचेगा नहीं, पचता काहे थे? ऑक्सीजन से पचता। तो वहां पर एक विशेष प्रकार के लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं? लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या आती है? दर्द पैदा होता है, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने पर, मेहनत करने पर, ठीक है। रक्षक प्रोटीन जो हमारे शरीर को बहुत सी रोगों से बचाने का काम करते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, हमारी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, या इंटरल्यूकिन, इंटरफोरेन, ये सब ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारी रोगों से हम हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। भाई डब्ल्यूबीसी ना होंगी तो आपके जरा सा जुकाम हो जाएगा, वो जुकाम में निपट जा, हो सकता है आप ठीक ही ना हो। जो एड्स होता है, एचआईवी वायरस, वो आपकी डब्ल्यूबीसी पे इंटरफेयर को अटैक करता है। डब्ल्यूबीसी को जब नष्ट कर देगा तो आपको हल्का फुल्का बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी, कुछ भी हुआ और आप चले जाओगे, ठीक है। और जैसे स्कंदक प्रोटीन मतलब क्या? जो जमा, स्कंदन का मतलब क्या होता है? जमाना। क्या होता है? जमाना। तो आपको पता है ये थ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजन क्या करते हैं? खून को जमाने का काम आते हैं। ये जो फाइब्रोनेजन प्रोटीन है, ये कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनता है। क्या बनता है? प्रतिस्कंदक मतलब जो जमने से रोकता है। देखो स्कंदक का उल्टा क्या होता है? प्रतिस्कंदक। समझ रहे हैं मेरी बात? जो अंदर खून को जमने से रोकता है, वो कौन सा हो? हेपेरिन। ये भी कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ये हमारे खून को अंदर जमने से रोकता है, और ये खून को बाहर निकलने पर जमाता है, फाइब्रोनोजन। वाहक प्रोटीन जो हमारे शरीर में रक्त को बहाता है, निर्माण करता है, कौन है भैया? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, जो ब्लड का आरबीसी होती है, वो कैसे बनी होती है? हीमोग्लोबिन से। तो ये क्या है? वाहक प्रोटीन। और पोषक प्रोटीन जिनसे भाई क्या हो रहा है, हमें पोषक तत्व मिलते हैं, निर्माण भी होता है, जैसे कि मक्का में जीन, चावल में ओरिजन, मटर में फेसियोलिन, ग्लूटो ग्लूटेनिन गेहूं में, कैसीन काय में, दूध में। ये तो पढ़ा होगा ना आपने कि दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, पढ़ा नहीं पढ़ा? है ना। अंडा में एल्यूमिन, अभी मैंने कहा था अंडा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिन प्रोटीन का है। अंडा का जो पीला पीला होता है, अंडे के अंदर व्हाइट पीला, उसमें अंडे की जर्दी में क्या पाया जाता है? एल्यूमिन प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम कैसे बने होते हैं? प्रोटीन मैंने बताया, पहले हार्मोन्स और एंजाइम कैसे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र जानते हो ना, कोशिका के अंदर केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। इन्हें अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमने कहा साहब हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अब देखो ये डीपली है, क्योंकि ये डीप, इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि भैया हमारे लिए साइंस को, बायो को डीपली ही पढ़ना है। बहुत सारी बायो आना है। 200 नंबर में से 60-70 क्वेश्चन केवल साइंस ही साइंस के पढ़े हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये सभी चीजें अगर आप लोगों ने पहले साइंस पढ़ रखी होगी तो आपको सब याद आ गया होगा, और नहीं याद आया तो आपको ये पूरा याद करना ही पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, पाए जाते हैं। और ये धीरे धीरे अब आगे हम जब पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, वो तंत्र भी पढ़ेंगे, तब भी इन सभी प्रोटोन्स की, एंजाइम्स की, हार्मोन्स की, इनकी वहां पे चर्चा होगी। हम रक्त परिसरण तंत्र पढ़ेंगे, उसमें भी चर्चा इसी करेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन को वे होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जो वे प्रोटीन जिनमें अधिकांश एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, वह प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहलाते हैं। जिनमें ज्यादातर में अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहली श्रेणी के प्रोटीन। उदाहरण के लिए जंतु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, जो जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कौन से होते हैं? वे प्रोटीन जिनमें कुछ ही अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें सारे अमीनो अम्ल हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रथम श्रेणी के। भाई देखो, आप मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, तो मानो तो मुर्गा बकरा में तो 20 शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो उसमें मांस से पूरे पूरे प्रोटीन मिलाएंगे। इसलिए मांस को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। सबसे ज्यादा सुपाच्य प्रोटीन मछली का होता है मांस में। लेकिन अगर आप कहोगे आप अकेले चना की दाल खा लो तो आपको पूरा प्रोटीन मिल जाए, नहीं भाई, अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शाकाहार छोड़ के मांसाहार अपना लो। भाई आप शाकाहार में अकेले चने ही थोड़ी खाते हो, आप मटर भी तो खाते हो, मूंग भी तो खाते हो, आप मशरूम भी तो खाते हो, दूध भी तो पीते हो।
तो दूध से कैसिनोजन प्रोटीन मिल जाएगा, मटर से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा। तो अगर आपको शाकाहार में भती भती चीजें खानी पड़ेंगी तब जाके आपको पूरे प्रोटीन की आपकी पूर्ति होती है। लेकिन अकेला मांस खा लोगे तो फिर अकेले मांस से पूरी जो है पूर्ति हो जाती है, लेकिन मांस फिर उतना ज्यादा सुपाच्य नहीं होता, वो आपकी बॉडी को उतना ज्यादा नहीं पचेगा। ठीक है, इसलिए आप देखो जो ज्यादा बकरा मुर्गा खाते हैं उन्हें जल्दी अटैक आते हैं, क्योंकि साथ साथ में क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपकी वाहिकाओं को, नसों, स्राव, धमनियों को चौक करता है। आपके ब्लॉकेज हार्ट में, कोरोनरी धमनी में क्या आ जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं। ठीक है, अब जितने भी देखिए द्वितीय श्रेणी के, तो प्रथम श्रेणी में द्वितीय श्रेणी में क्या अंतर है, जिसमें सारे प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रथम श्रेणी के, और जिसमें केवल कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो द्वितीयक। अब कुछ काय में होंगे, वो हमारे होंगे वनस्पति प्रोटीन, पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को द्वितीयक श्रेणी का प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को हम प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भाई हम देखा द्वितीय श्रेणी में, उदाहरण के लिए कौन सा है, वनस्पति प्रोटीन, प्लांट्स, पौधों से जो प्रोटीन, दाल से, चना, मटर, मूंग, मशरूम। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जो सरल प्रोटीन होते हैं वो कैसे बने होते हैं, केवल अमीनो अम्ल से। देखो ये तो अमीनो अम्ल की मात्रा के आधार पर हमने देखा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। शरीर में काम आने के आधार पर हमने यहाँ अलग अलग देखा भैया कि संरचना वाले प्रोटीन, हमने कहा साहब स्कंदक जमाने वाले प्रोटीन, न जमाने वाले प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, गति वाले, ये शरीर में काम करने के आधार पर है। ये प्रोटीन के नाम काय के आधार पर शरीर में काम करने के आधार पर। ये जो प्रोटीन है, ये है ना, ये जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, ये काय के आधार पर है, ये है उपलब्धता के आधार पर, कितने अमीनो अम्ल मिल रहे हैं आपको। तो पूरे अमीनो अम्ल मिल रहे हैं तो प्रथम श्रेणी का वो काय से मिलेगा, मांस से मिलेगा। और अगर आपको कुछ अमीनो अम्ल मिल रहे हैं तो आप द्वितीय श्रेणी का पौधे हो गए। अब इसके अलावा और दिया है प्रोटीन बना कैसे है, प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ है। अकेले अमीनो अम्ल से बना है तो सरल, अकेले अमीनो अम्ल से बना है तो कैसा है, सरल। और अगर मैंने कहा साहब दूसरा क्या दिया है, संयुग्मी प्रोटीन, जिसमें अमीनो अम्ल के अतिरिक्त कुछ और भी मिला हो तो क्या हो जाएगा, संयुग्मी। युग्म समझते हो ना, दो से मिलकर बनता है तो क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। सरल मतलब जो एक ही प्रकार के अणु हैं, अमीनो अम्ल के केवल हैं। तो देखो सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, क्लियर। अब जैसे उदाहरण के लिए अंडा तथा रक्त की एल्यूमिन व ग्लोमिन। अब देखो ग्लोमिन या एल्यूमिन, अनाज का, गेहूं में क्या मिलता है, ग्लूटोमिन्स, ये सभी कैसे प्रोटीन हमारे। या देखिए दालों में मिलता है कौन सा, प्रेलेमिन्स, केरेटिन, काय मिलता है, नाखून, सींग, बाल के प्रोटीन में। और फाइब्रिन, रक्त के थक्के का प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन कैसे होते हैं, सरल प्रोटीन। ध्यान से पढ़ना कि एल्यूमिन कह दूं जो अंडे में, ग्लोमिन जो रक्त में मिलता है, अनाज में ग्लूटेमिन्स मिलता है, दालों में प्रोलैमिन्स मिलता है, केराटिन काय मिलता है, अभी पढ़ा था मैंने, नाखून, सींग, बाल का प्रोटीन। और फाइब्रोनोजन या फाइब्रिन प्रोटीन काय मिलता है, रक्त के थक्के। ये सभी कैसे प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है, क्योंकि इनमें, इन सभी में अकेला क्या है, इन सभी का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से हुआ है। जबकि आप देखेंगे संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है, का संयोजन अमीनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य अणुओं से भी होता है, यानी अमीनो अम्ल के साथ कुछ और भी मिले तो उसे क्या कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। मतलब जब प्राकृतिक प्रोटीन को जल में थोड़ा सा क्रिया कर ले वो जल से, तो उसे क्या कहते हैं अपन, व्युत्पन्न। मतलब उनका रूप बदल जाए, कुछ उसी से, मूल प्रोटीन से सड़ने या गलने से कुछ नया बन जाए। समझ रहे मेरी बात, मूल प्रोटीन जो था, नेचुरल जो प्रोटीन था, उसमें पानी के साथ गल गया, सड़ गया, कुछ हो गया तो कुछ नया रूप उसका, दूध से दही बन गया। तो भाई व्युत्पन्न है ना, काय से बना है, दूध से। दूध काय से मिला था, वो गाय से मिला था, लेकिन दूध से हमने और मटेरियल बनाया, तो पनीर बनाया, दही बनाया, कुछ और बनाया, तो सब क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न कहलाएंगे। वो काय से बने, दूध से बने। ऐसी क्या कह रहे हैं कि व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के आंतरिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनते हैं। जब प्रोटीन पचता है तो कुछ व्युत्पन्न प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन की निर्माणकारी इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। हमने ये पढ़ लिया बार बार कि प्रोटीन काय से मिलकर बनते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन के अणु पूर्ण विखंडित होने पर सरल अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, यानी कि जब प्रोटीन पच जाता है तो वापस से क्या बन जाता है, अमीनो अम्ल। यही तो लिखा है कि प्रोटीन के अणु पूर्ण विखंडन, पूर्ण विखंडन मतलब क्या होता है,
जब पच जाता है तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखो आप प्रोटीन के क्या काम है भाई। तो प्रोटीन के बहुत सारे काम है, आपने देखा कि शरीर का निर्माण भी कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा कर रहा है, शरीर में वाहक का काम भी कर रहा है, गति भी दे रहा है, रक्त भी जमा रहा है, तो कितने सारे काम है प्रोटीन के। देखिए एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा, एंटीबॉडी मतलब क्या, रोगों से लड़ने में काम करता है। जैसे कि क्या है हमारा, जैसे कि हमने कहा हमारी WBC वगैरह है ना। कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत, कोशिकाओं का वृद्धि, निर्माण, मरम्मत, कहीं हाथ कट फिट जाए, घाव बन जाए, वो घाव कहाँ से भरे, वो कोशिकाएं से, कोशिकाएं कहाँ से बनेंगी, प्रोटीन से। हार्मोन्स के संश्लेषण में, हार्मोन्स का निर्माण भी कहाँ से होता है, प्रोटीन से ही होता है। ग्लो हीमोग्लोबिन रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। भाई गैसीय संवहन मतलब क्या, ऑक्सीजन को, सांस लिया अपने, ऑक्सीजन नाक से और फेफड़े में पहुंची हवा, लेकिन फेफड़े में से ऑक्सीजन को शरीर में कौन ले जाएगा, रक्त ले जाएगा। रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो यही तो कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन, गैसों को लाने ले जाने में, किस रूप में, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या में है, लोहे में। मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, अपचय उपपचय क्रियाएं होती हैं शरीर में, जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से CO2 और जल बनता है, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे हम क्या कहते हैं, श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन। तो ये मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को दो भागों में बांटते हैं, अपपचय उपपचय, ये अंग्रेजी में कहते हैं कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। बात समझ में आ रही। तो ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य। ठीक, प्रोटीन शरीर के निर्माण और पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर का निर्माण बना रहा है शरीर, हम 2.5 किलो के थे 50 किलो के हुए, कैसे, कोशिकाओं की वृद्धि से, है ना, कोशिकाओं का विखंडन हुआ, हम बड़े हो गए, तो और पुनर्निर्माण, टूट फूट जाए तो वैसा ही करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, पुनर्निर्माण। बात सही में आ रही है। तो ये प्रोटीन के सारे क्या है, कार्य हैं। प्रोटीन भोजन में बड़ी मात्रा में अवश्यम्यापी अमीनो अम्ल एसिड प्रदान करता है। योग्य मात्रा में प्रोटीन लेना मांसपेशियां, बालों, नाखूनों, दांतों, त्वचा और नाखूनों के स्वास्थ्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जितना आवश्यक है, अगर नहीं लोगे तो इन सब में नुकसान होने लगेगा। उचित मात्रा में प्रोटीन की उपलब्धता मांसपेशियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर नहीं मिलेगा उचित मात्रा में तो मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। प्रोटीन की कमी से हम जानते हैं मरासमस, क्वार्सियोरकर, ऐसे रोग हो जाते हैं। कुपोषण का ही कमी से होता है, प्रोटीन कमी से होता है, जो खासकर खेल और शारीरिक प्रदर्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भ के अंदर एक नए शिशु का क्या हो रहा है, निर्माण, और निर्माण के लिए जरूरी क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इस समय शरीर में नवजात शिशु के विकास के लिए अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको, तो प्रोटीन देखो मुख्यतः दालों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, दालों से। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है प्रोटीन, काय में, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन वो प्रोटीन बहुत ज्यादा, मतलब आसानी से पचता नहीं है। सबसे सुपाच्य प्रोटीन होता है मछली में। जापान और चीन के लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। जीवन प्रत्याशा मतलब एवरेज बहुत लंबा जीते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मछली खाते हैं, और मछली का प्रोटीन बहुत जल्दी पच जाता है। डॉक्टर भी बीमार लोगों को मछली खाने की सलाह देते हैं। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो है ना, दाल में, सभी प्रकार की दालों में, दालों की जड़ों में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रेट जो हमारे पौधे में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या निर्माण करती है, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन वो पौधे कहाँ से लेते हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं दालों वाले पौधे में, चना, मटर, मसूर, मूंग, और उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस है, अब गैस तो पौधा लेगा नहीं, पौधा किस रूप में लेगा, ठोस रूप में लेगा या लिक्विड रूप में लेगा, तो स्थिर होगा, मतलब तो वो गैस स्थिर नहीं होती है, ठोस और द्रव स्थिर होते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो गैस को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, क्या बदलता है, नाइट्रेट में। और नाइट्रेट काय में, नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन का रूप है नाइट्रेट, जो कायम पहुंच जाता है जड़ों से पौधों में, और पौधे के पास ऑलरेडी प्रकाश संश्लेषण से उसने क्या प्राप्त कर लिया था, प्रकाश संश्लेषण से उसने अपने अंदर ग्लूकोज बना लिया था। जानते हो ना प्रकाश संश्लेषण, तो जानते हो ना,
पौधा क्या करता है, पानी से लेता है, जड़ों से क्या लेता है, पानी लेता है ना। तो H2O कैसे आता है, जड़ों से। साथ में वायुमंडल से क्या मिलती है, CO2। इससे मिलकर क्या बनता है, C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन। ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। ये आप जानते हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, क्लोरोफिल। बस इसके पास ये तो सब है ही, C है, H है, O है, बस क्या नहीं था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और आ जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा। तो नाइट्रोजन कहाँ से ले लेगा, उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। और इसलिए दालों में क्या आता है, प्रोटीन। गेहूं में नहीं होता प्रोटीन, मक्का में नहीं होता, ज्वार में नहीं होता, क्योंकि ये दाल इनकी दालें नहीं बनती। इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बादाम में, पनीर, मछली, अंडे, इन सब में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग प्रोटीन ऊर्जा को पोषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्वार्सियोर, मरासमस, खासतौर पर हम देखते हैं। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। सभी जीवों में मिलने वाले प्रोटीन 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के संयोजन से बनती हैं। अभी बताया मैंने आपको, क्या कह रहे हैं, सभी जीवों में मिलने वाले प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के संयोजन, मतलब मिलने से बने होते हैं। जिनमें हम जानते हैं मानव शरीर में 10 अंदर बनते हैं और 10 बाहर से लेते हैं। प्रोटीन शरीर के केवल संरचनात्मक पदार्थ नहीं है, यानी प्रोटीन अकेला केवल शरीर का निर्माण नहीं कर रहा है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहा है, शरीर में खून को ऊर्जा गैसीय रूप में प्रवाहित करवा रहा है, ठीक है। वह अन्य प्रकारों को भी संपन्न कराते हैं। हार्मोन्स, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि व प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। भोजन में प्रोटीन कमी से शरीर शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग, जिसे हम क्या कहते हैं, मरासमस, और क्वार्सियोर, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण, क्या कहते हैं, कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, समझ में आ रही बात, पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन में कभी कभी सल्फर भी पाया जाता है, फास्फोरस भी, और आयरन भी पाए जाते हैं। लेकिन मेन तत्व ये तो 3-4 तो ये होते ही होते हैं। प्रोटीन लगभग 20 अमीनो अम्ल के विभिन्न संयोग से बनता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। कभी बने तो प्रोटीन का सबसे बेसिक अणु क्या होता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल शरीर के उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के स्रोत हम देख लिया कि सोयाबीन, दूध, दाल, बादाम, पनीर, मछली, अंडे। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण, प्रोटीन कमी से होने वाले रोग प्रोटीन ऊर्जा को पोषण होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ऊपर भी ये पॉइंट हमारा आ गया था। अब हम इसकी बात करें तो आगे पढ़ते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले, या अच्छा एक और हम बात करें कि प्रोटीन का जो सरल प्रोटीन, मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रोटीन सरल क्या होते हैं, जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। संयुक्त प्रोटीन क्या होते हैं, जिनमें अमीनो अम्ल के अलावा कुछ और भी होता है। और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, जो प्रोटीन के प्राकृतिक प्रोटीन का जल के साथ क्रिया करने से बनते हैं। समझ रहे मेरी बात। प्रोटीन जब पचता है तो क्या बन जाते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। ये मैंने बनाए थे प्रोटीन की संरचना के आधार पर, सरल, संयुग्म, व्युत्पन्न। फिर दोबारा सुनो, सरल, संयुग्म, व्युत्पन्न। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं संरचना के आधार पर। इनको एक बार फिर से देखिए। सरल व शुद्ध प्रोटीन क्या होते हैं, सरल प्रोटीन केवल कैसे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। उदाहरण के लिए अंडे व रक्त का एल्यूमिन और ग्लोबिन, अनाज का ग्लूटामिन्स, दालों का प्रोलामिन्स, केराटिन कायम पाया जाता है नाखून, सींग और बाल के प्रोटीन में, और फाइब्रिन कायम पाया जाता है रक्त के प्रोटीन में। अलग से समझ लेना अच्छे से। दूसरा हमने कौन सा कहा था, संयोग में या अनुबद्ध प्रोटीन। संयोग में प्रोटीन का संयोजन अमीनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य अणुओं से रहता है, मतलब अमीनो अम्ल तो होगा, साथ में कुछ और भी उसमें मिला होगा, जैसे कि फास्फोप्रोटीन, केसीन जो कायम पाया जाता है दूध का प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपोबिलेटिन, क्रोमोप्रोटीन, ये सभी किस प्रकार के प्रोटीन हैं, संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण, जिनमें अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ और भी कुछ और अन्य अणु भी पाए जाते हैं। लास्ट में हमारा देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन। मैंने क्या कहा था कि व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन जो होता है, सरल या संयुग्मी, दोनों प्रोटीन का कहते हैं अपन नेचुरल प्रोटीन कहते हैं। या तो सरल भी प्राकृतिक प्रोटीन होता है और संयुग्मी भी इनके आंशिक जलीय अपघटन, जल में घुलने से, जल में सड़ने से, मिलने से,
प्राप्त होते हैं। इन प्रोटीन को क्या, ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और उन पे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। आज आपके लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा ये मटेरियल। इतना अकेला पढ़ के आइए आप, कल अपना करें पढ़ाएंगे, ठीक है।